हम लोग गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन से चैप्टर नंबर 10 को डील करने वाले हैं। ये क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 10 है। इस वीडियो में बच्चों हम लोग इस चैप्टर से इसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को डील करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, दिस इज द फर्स्ट पे आई एम शोइंग यू जीजू एंड इली। ठीक है, तो लुक एट दिस पिक्चर एंड टिक करेक्ट मार्क टू द करेक्ट वर्ड्स। आप इस पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पे एक हंटर जैसा आदमी की आपको दिखाई दे रहा है और एक एलिफेंट है। ठीक है, तो अच्छा ये बॉय है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि द एलिफेंट सैड लुक्स हैप्पी और एंग्री। तो सबसे पहले तो आपको ये जो एलिफेंट है वो सैड दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है या एंग्री दिख रहा है, वो आपको बताना है। तो बेसिकली आपको एलिफेंट सैड दिख रहा है, आप उस पर सैड पे टिक लगाइए। और ठीक है, देखिए बॉय जो है, बॉय को थोड़ा सा देखेंगे तो ये थोड़ा वरीड है, तो आप वरीड पे टिक करेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग हियर, टेल योर टीचर। क्या चल रहा है यहाँ पे, आपको ये अपने टीचर से बताना है। तो बच्चों ये आपने खुद ही आंसर करना है, आप इसको ट्राई करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जीजू लव्स एलिफेंट, ही लाइक्स टू प्ले विद देम, ही लाइक्स टू वॉच देम स्विंग एंड देयर ट्रंक्स एंड प्ले इन द मड। तो बच्चों जीजू जो है वो इस इस स्टोरी का एक कैरेक्टर है, एक बॉय है जिसको एलिफेंट्स बहुत पसंद है। वो हाथियों से बहुत प्यार करता है। ही लाइक्स टू प्ले विद देम, उनके साथ उसको खेलना भी पसंद है। और ही लाइक्स टू वॉच देम स्विंग, जब वो स्विंग करते हैं, ठीक है, अपने ट्रंक को, और प्ले करते हैं मड में, तो वो उनको देखना, जीजू को देखना काफी पसंद आता है उन एलिफेंट्स को ऐसा करते हुए। ठीक है, जीजू लुक्स आफ्टर एलिफेंट इन एन एलिफेंट कैंप। ठीक है, वो उन एलिफेंट्स की देखभाल करता है एलिफेंट कैंप में। ठीक है, he looks after them when they are hurt or sick। जब भी कभी वो हर्ट होते हैं या बीमार होते हैं तो वो उनकी देखभाल करता है। The elephants go back to the forest after they get well। और एलिफेंट कैंप से जब वो ठीक ठाक हो जाते हैं, जब वो स्वस्थ हो जाते हैं, तो वो अपने फॉरेस्ट में वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, one day जीजू goes for a walk to the river, suddenly he hears a cry। एक बार की बात है, जीजू जो है वॉक के लिए रिवर तक जाता है और अचानक से उसको एक क्राई, एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ही सीज अ एलिफेंट, अ लिटिल एलिफेंट लाइंग इन द मच। वो देखता है कि एक छोटा सा हाथी जो है वो मड में लेटा पड़ा हुआ है। द लिटिल एलिफेंट इज क्राइंग सॉफ्टली। वो देखता है कि जो छोटा हाथी है वो धीरे धीरे से क्राई कर रहा है, रो रहा है, सिसक रहा है। शी कैन नॉट गेट अप। ठीक है, वो उठ नहीं पाती वहां से, क्योंकि वो जो लिटिल हाथी है वो एक हथनी है, एक छोटी सी बच्ची है हाथी की। ठीक है, शी हैज हर्ट हर लेग, उसके पैर में चोट लगी है। जीजू पैट्स द लिटिल एलिफेंट बिकॉज शी इज सैड। जीजू उसके पास जाता है और उस छोटे से हाथी को पैट्स करता है अपने हाथ से, मतलब उसको सहलाता है बड़े प्यार से, क्योंकि वो दुखी है। ठीक है, अब देखिए, शी टचेस जीजू विद हर टंग। ठीक है, और वो अपने टोंग से, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह से ये जो छोटी सी हाथी है अपने टोंग से जीजू को छू रही है। ठीक है, जीजू नेम्स द लिटिल एलिफेंट इली। जीजू उस छोटे से हाथी का नाम जो है वो इली रखता है। दैट इज वाई द चैप्टर इज नेम्ड जीजू एंड इली। ये कहानी ही जीजू और इली की है। जीजू रन्स टू द एलिफेंट कैंप, ही कॉल्स द कीपर्स टू हेल्प द लिटिल एलिफेंट। वो दौड़ के जाता है एलिफेंट कैंप में, और वहाँ के जो कीपर्स होते हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, वो उनको बुला के लेकर आता है। The keepers takes Ellie to the camp. Dr. Anand, the vet, tries a cloth around Ellie's leg। ठीक है, और जो कीपर्स होते हैं उसको कैंप में लेकर जाते हैं उस छोटे से हाथी को। वहाँ पे जो डॉक्टर आनंद है वो एक जानवरों के डॉक्टर है। वो एक क्या करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं और उसके पैर के चारों तरफ से बांध देते हैं। ही गिव्स एली सम मेडिसिन, एली स्टे इन द कैंप। वो कुछ दवाइयाँ देते हैं और कुछ दिनों के लिए एली को उस कैंप में रखा जाता है। जीजू लुक्स आफ्टर एली, ही फीड्स हर, बाथ्स हर एंड सिंग्स टू हर। वो उसकी देखभाल करता है, वो उसको खाने को देता है, उसे नहलाता है और उसके लिए गाना भी गाता है। एली बिगिंस टू गेट वेल सून। एली इज एबल टू स्टैंड
ठीक है, अब वो जल्दी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती है वो छोटी सी हाथी, और अपने पैरों पे खड़ा होना भी शुरू हो जाती है। आफ्टर फ्यू डेज एली कैन वॉक एंड रन। थोड़े थोड़े ही दिनों में एली जो है वो चलना और दौड़ना भी सीख जाती है। जीजू टेक्स हर टू द फॉरेस्ट, और उसके बाद जीजू जो है वो उसको उस जंगल में ले जाता है। एली इज हैप्पी टू सी मदर एलिफेंट एंड फादर एलिफेंट। जैसे ही वो जंगल में जाती है एली, वो अपने मदर और फादर एलिफेंट को देख के बहुत खुश होती है। ठीक है, देन शी स्लोली वॉक्स एंड रन अवे। धीरे धीरे वो चलती है, उसके बाद वो अपने पेरेंट के साथ अंदर चली जाती है। अब हम बच्चों इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स हैं हमने सीखा है। इस न्यू वर्ड्स में ट्रंक्स, एलिफेंट कैंप, कीपर्स, वेट, मेडिसिन एंड ट्रम्पेट। ठीक है, ये जो न्यू वर्ड्स हैं हमने देखा है। जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों ये आपने खुद ही ट्राई करना है। ठीक है, तो अभी बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। अंडरस्टैंडिंग दैट स्टोरी में देखें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वन डे जीजू गोज फॉर अ वॉक टू द रिवर, व्हाट डज जीजू हियर एंड सी व्हेन ही गोज फॉर अ वॉक। तो अभी हमने देखा कि जीजू जो है वो क्या देखता है और सुनता है, तो एक क्राई सुनता है। ठीक है, और क्या देखता है कि एक छोटी सी हाथी जो है वो बड़ी सैड है। तो चलिए इनके आंसर को एक आंसर फॉर्म में देख लेते हैं बच्चों। When Juju goes for a walk to the river, he suddenly hears a cry. He sees a little elephant lying in the mud. ठीक है, अभी देखिए, he gives Ellie some medicine. तो एली को मेडिसिन कौन देता है? Who gives Ellie medicine? What does the he do before that? तो जो डॉक्टर आनंद, अभी मैंने आपको बताया ना, जो वेटेरियन डॉक्टर थे, वो उसको सब मेडिसिन देते हैं, और उससे उसके पहले वो क्या करते हैं, एक कपड़ा लेके उसके पैर पे बांध देते हैं। ठीक है, देखिए, डॉक्टर आनंद द वेट गिव्स एली सम मेडिसिन, ही टाइज अ क्लॉथ अराउंड एलीज लेग बिफोर दैट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जीजू लुक्स आफ्टर एली, हाउ डज जीजू लुक आफ्टर एली। अभी हमने देखा कि ही फीड्स, ही बाथ्स एंड सिंग्स टू हर। ठीक है, उसे नहलाता भी है, उसके लिए गाना भी गाता है, और वो उसको खाना भी खिलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, जीजू टेक्स एली टू द फॉरेस्ट, व्हेन डज जीजू टेक्स एली टू द फॉरेस्ट, व्हाट डज एली सी देयर। वो क्या देखती है वहां पे जाके? तो वो अपने पेरेंट्स को देखती है। तो when Ellie gets well and able to walk and run, Jijo takes her to the forest. Ellie sees her mother elephant and father elephant in the forest. ठीक है बच्चों, पार्ट ए हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, पार्ट बी को देखेंगे, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आइए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस में क्या है। पहला क्वेश्चन है, जीजो लाइक्स टू वॉच एलिफेंट्स। ठीक है, तो वॉच एलिफेंट swings their trunks and play in the mud. Question number 2, at the elephant camp, Jijo looks after elephant. तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, Ellie is not able to get because she has hurt her leg. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, Jijo runs to the elephant camp to call the keepers to Ellie's help. क्वेश्चन नंबर 4 रह गया ना, शायद इसका आंसर ये है कि Jijo pets Ellie because Ellie is sad. 6 को देखेंगे, मदर एलिफेंट एंड फादर एलिफेंट इज जॉय बिकॉज दे आर हैप्पी टू सी एली। एंजॉइंग द स्टोरी में देखेंगे बच्चों, इन द स्टोरी एली टचेस जीजू 2 times with her trunks. रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। पहला क्वेश्चन है, एली टचेस जीजू with her trunks at the first time because she has hurt her leg and is sad. दूसरा क्वेश्चन है, एली टचेस जीजो her trunk with the second time because she is saying bye to जीजो, और एली touches जीजो with the trunk the second time because she is thanking जीजो for taking care of her. ठीक है बच्चों, अब हमने क्वेश्चन आंसर ने कंप्लीट किया, और अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो पहला एक्सरसाइज है वो देखिए कि लुक एट दिस पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बॉक्सेस। तो आप इस पिक्चर को पहले देख लीजिए बच्चों, और इन बॉक्सेस में जो वर्ड्स हैं उसको कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है, आई एम मिनी, आई एम लुकिंग एट द रेड बर्ड। आप ये देखिए, ये मिमी है और ये रेड बर्ड की तरफ देख रही है, आईएनजी फॉर्म को यूज किया गया है। अब देखिए, द रेड बर्ड डैश अ स्वीट सॉन्ग। अब रेड बर्ड क्या कर रही है, सिंग है, तो द रेड बर्ड इज सिंगिंग हो जाएगा बच्चों, इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग।
ताशा इज माई सिस्टर शी। अब यह देखिए ताशा है, ताशा जो है वो बुक को रीड कर रही है, तो रीड 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 हम यहाँ से ले लेंगे और लिखेंगे ताशा इज माई सिस्टर शी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। तो इज रीडिंग यहाँ पे लगा दीजिए बच्चों, READING। पीटर इज सिटिंग बिसाइड हर। अब पीटर क्या कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग मिल्क, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। आकाश, आकाश कहाँ पर है, आकाश देखिए क्या कर रहा है, आकाश इज वॉशिंग पिक्चर फॉर हिज सिस्टर, सॉरी, आकाश इज वॉशिंग हिज हैंड एंड फेस, इज वॉशिंग, यहाँ से ये जो वॉशिंग वर्ड है आप ले लेंगे। अब बॉबी, बॉबी देखिए ड्राइंग कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो बॉबी इज ड्राइंग अ पिक्चर फॉर हिज सिस्टर। एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने आंसर भी यहाँ पे लिख रखा है, इज सिंगिंग, इज रीडिंग, इज ड्रिंकिंग, इज वॉशिंग, इज ड्राइंग। बी को देख लेते हैं। मैच द वर्ड्स इन दिस टेबल टू मेक सेंटेंस अबाउट द पिक्चर्स, राइट सेंटेंस इन पेलो। अब देखिए मैच करना है, शी इज वाटरिंग, शी इज कटिंग एन एप्पल, तो ये तो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा है देखिए, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए तीसरा है दे, तो दे वो क्या कर रहे हैं, वॉशिंग कप्स, दे आर वॉशिंग कप्स। अब देखिए फोर्थ का जो है वो क्या कर रही है, शी, शी, अच्छा, शी इज बाइंग थिंग्स, ठीक है। फाइव देखिए क्या कर रहा है, दे आर हैविंग, दे आर हैविंग, दे के बाद आर, फिर हैविंग आइसक्रीम। और सिक्स क्या कर रहा है, देखिए सिक्स जो है फोल्डिंग द टॉवल, तो ही इज फोल्डिंग द टॉवल। आपने यहाँ पे लिखना है जो यहाँ पे गैप दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रही हूँ सारा आंसर। और एक्सरसाइज सी जो है वो आपको खुद ही रिस्पॉन्स करना है बच्चों, तो दैट इज अप टू यू। वर्ड्स इन यूज में आ जाइए, मैच करना उनके बेबी से। तो एलिफेंट का ये दिया हुआ है, लॉयन का, लाइन का थोड़ा सा नीचे देखेंगे, हाँ, लाइन का बच्चों कब दिया हुआ है, ठीक है। डियर का फोन, और हॉर्स का फोल, हॉर्स का फोल बच्चों, गोट का किड, शीप का लैम्प। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे दे भी रखा है, दूसरा है, तीसरा है ए, चौथा ई, पांचवा बी, सिक्स डी। और बी जो है वो आपको फ्री रिस्पॉन्स करना है। और सी में, सी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये देखिए सी है, यूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। द जू कीपर पहला दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर है, बट ये जानवरों का डॉक्टर है तो हम यहाँ पे वेट यूज करेंगे। द वेट टाइज अ बैंड अराउंड द कैट्स लेग। अभी यहाँ पे डॉक्टर है तो हम यहाँ पे डॉक्टर वर्ड्स को लेंगे, ठीक है, डॉक्टर वर्ड। तो द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन टू द ओल्ड मैन। और पांचवा जो है, चौथा जो है वो, द नर्स क्लीन्स द वुंड ऑफ अ चाइल्ड। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्पीच प्रैक्टिस है इसके बाद, और स्पेलिंग्स है। तो स्पेलिंग देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, सिंगल स्पेलिंग लेटर और डबल स्पेलिंग लेटर है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल स्पेलिंग लेटर्स को इधर लिख दिया और डबल लेटर्स को इधर लिख दिया है। तो देखिए प्लेइंग और स्किपिंग यहाँ पे डबल लेटर वर्ड्स है, राइडिंग एंड क्लैपिंग, टॉकिंग एंड होपिंग, लॉपिंग एंड रनिंग। राइटिंग सेक्शन में है बच्चों आपकी ये जो बुक है, इसमें ये जो राइटिंग सेक्शन है, देखिए आपने इसमें क्या करना है, look at this picture of Eli and JJ, choose the correct words from the box and answer this question, write sentences in the notebook. So where is Eli, you have to choose from there, who is beside Eli, where is the basket, picture को देख के आंसर करना है। All things have been written here, you can see Eli is in the forest, Jiju is beside Eli। और उसके बाद the basket is on the big rock. Jijo's hat is green in color. There are 10 bananas in the basket. ठीक है, नोट में देखिए एक चीज मैं कहना हूँ, जीजोज हैट इज ऑलिव ग्रीन इन कलर, वी हैव यूज्ड जस्ट ग्रीन इन द बुक, सो दैट इज व्हाई आंसर इज
क्रिएनिया। तो बच्चों इस तरह से हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, इसके क्वेश्चन आंसर और सारे एक्सरसाइजेस को डील किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को समझा और इसको पसंद किया तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर को लेके आऊँगी, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, और सारे पोएम को ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी। तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। टिल दैट टाइम, थैंक यू।